नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या सचमुच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान तुरंत नहीं समझा पाता, या फिर हर रहस्य के पीछे कोई तार्किक वजह होती है? आज की कहानी है गौरव तिवारी की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन कथित पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच में बिताया, लेकिन फिर एक दिन उनकी अपनी मौत ने भी उतने ही सवाल खड़े कर दिए जितने सवाल वे दूसरों की घटनाओं में तलाशते थे। इस वीडियो में हम अफवाहों और तथ्यों को अलग अलग रखेंगे। जो आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं उसे भी समझेंगे, और जो दावे वर्षों से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उन्हें भी केवल दावों के रूप में देखेंगे। आखिर सच क्या है? आइए शुरुआत करते हैं। यह नाम आज भी भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की चर्चा होते ही सबसे पहले याद किया जाता है, लेकिन उनकी कहानी किसी डरावनी जगह से नहीं बल्कि एक साधारण इंसान से शुरू होती है। बचपन से ही उन्हें उन सवालों में दिलचस्पी थी जिनसे ज्यादातर लोग बचकर निकल जाते थे। क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या हर हॉन्टेड घर के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है? या क्या इंसान का दिमाग कभी कभी खुद ही अपने सबसे बड़े भ्रम पैदा कर देता है? यही सवाल धीरे धीरे उनके जीवन का उद्देश्य बन गए। कहा जाता है कि उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग भी ली और बाद में भारत लौटकर इस क्षेत्र में काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका नाम टीवी चैनलों पर दिखाई देने लगा। देश भर से लोगों के फोन आने लगे। कोई कहता, हमारे घर में रात को किसी के चलने की आवाज आती है। कोई कहता, बिना हवा के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और हर बार गौरव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते, लेकिन उनकी एक बात हमेशा अलग थी। वे अक्सर कहते थे, हर अजीब घटना का मतलब भूत नहीं होता, पहले हर वैज्ञानिक संभावना की जांच होनी चाहिए। शायद यही वजह थी कि बहुत से लोग उन्हें सिर्फ घोस्ट हंटर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर मानते थे। जब डर उनका पेशा बन गया, समय बीतता गया और गौरव की पहचान लगातार बढ़ती गई। उन्होंने कई ऐसे मामलों पर काम किया जहां लोग दावा करते थे कि उनके घरों में पैरानॉर्मल गतिविधियां हो रही हैं। कुछ मामलों में जांच के बाद सामान्य कारण सामने आए। कुछ मामलों में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यहीं से उनके बारे में तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भारत का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहने लगे, लेकिन हर प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह उनके आसपास भी कई अफवाहें जन्म लेने लगीं। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते थे, कुछ लोग उनकी बातों पर सवाल उठाते थे, और कुछ लोग उनके हर केस को अलौकिक साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन इन सब के बीच गौरव अपना काम करते रहे। उन्हें शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही लोग उनके किसी केस की नहीं बल्कि उनकी अपनी मौत की जांच करने लगेंगे। वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया फिर आया। 7 जुलाई 2016, दिल्ली। एक सामान्य सी सुबह, लेकिन कुछ ही घंटों में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं थे। ये खबर टीवी चैनलों पर चलने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक दुखद घटना थी या इसके पीछे कुछ और था? यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसमें आधिकारिक जांच भी थी और इंटरनेट पर फैली अनगिनत अफवाहें भी। लेकिन क्या सचमुच दोनों एक जैसी थीं या सच कहीं और था? उस रात दिल्ली के द्वारका इलाके में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक फोन कॉल सब कुछ बदल देने वाला था। रिपोर्ट्स के अनुसार गौरव तिवारी अपने घर में गंभीर हालत में मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाया नहीं जा सका। खबर फैलते ही देश भर में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर ऐसा हुआ कैसे? पुलिस मौके पर पहुंची, घर की जांच हुई, पोस्टमार्टम कराया गया, हर पहलू की जांच शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी,
वैसे वैसे सोशल मीडिया पर कहानियां भी बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने मार दिया, कुछ ने दावा किया उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया। यही वह जगह है जहां इंटरनेट की कहानी और जांच एजेंसियों की कहानी एक दूसरे से अलग हो जाती है। परिवार ने क्या कहा? जब यह मामला सामने आया तो सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, परिवार के कुछ बयान भी चर्चा में आए। कुछ रिपोर्टों में उल्लेख किया गया कि परिवार ने कहा गौरव पिछले कुछ समय से तनाव में थे। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि उन्होंने अपनी पत्नी से मानसिक दबाव की बात कही थी, लेकिन इन बयानों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंटरनेट पर फैलाए गए पैरानॉर्मल दावे सच साबित हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, जब लोग अधूरी जानकारी और अफवाहों को जोड़कर अपनी कहानी बना लेते हैं। सच्चाई यह है कि आज तक कोई ऐसा आधिकारिक सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया जो यह साबित कर सके कि गौरव तिवारी की मौत किसी अलौकिक शक्ति के कारण हुई थी। तो फिर लोग आज भी क्यों मानते हैं कि यह रहस्य है? क्योंकि इंसान को रहस्य पसंद है। जब किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है जिसका पूरा करियर रहस्यमयी घटनाओं की जांच में बीता हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसकी मौत में भी कोई रहस्य खोजने लगते हैं। यहीं से अफवाहें जन्म लेती हैं। फिर एक वीडियो दूसरे वीडियो को कॉपी करता है, एक ब्लॉग दूसरे ब्लॉग की बात दोहराता है, और देखते ही देखते एक अपुष्ट दावा लोगों के लिए सच बन जाता है। लेकिन पत्रकारिता और रिसर्च यही सिखाती है कि बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। गौरव तिवारी की मौत को लेकर इंटरनेट पर कई कहानियां हैं, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जांच के अनुसार इसे आत्महत्या माना गया। पैरानॉर्मल कारणों के दावों की पुष्टि किसी आधिकारिक जांच या वैज्ञानिक साक्ष्य से नहीं हुई। इसलिए इस मामले में तथ्य और अफवाहों के बीच अंतर करना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी मिस्ट्री स्टोरी को लेकर।